जय जिनेन्द्र। समय साल का कलश का हम अध्ययन कर रहे हैं। अमृतचंद आचार्य ने इसकी रचना की है और बहुत सुंदर कलश है। कर्ता कर्म अधिकार हमने अभी पूरा किया और हमने लास्ट क्लास में ही पुण्य पाप अधिकार नया एक अधिकार चालू किया है। पुण्य और पाप जैसे कर्ता कर्म को समझना कठिन था, लेकिन उसको मानना एक तरीके से थोड़ा सरल है। उसी प्रकार पुण्य पाप को समझना तो सरल है, लेकिन पुण्य पाप को मानना कठिन है, उसको एक्सेप्ट करना कठिन है। तो हम बहुत सारी चीज़ों के थ्रू उसको स्टडी करेंगे, उस पुण्य पाप को समझेंगे इस पुण्य पाप अधिकार के माध्यम से। लास्ट क्लास में हमने पुण्य पाप अधिकार चालू कर लिया था और 102 102 कलश हमारे हो चुके हैं। जय 103 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 103 कलश जो है हमको आज चालू करना है। ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं 103 नंबर के कलश। स्वागता छंद है और स्वागता छंद इसके पहले भी कर्ता कर्म अधिकार में काफी बार आया था और यहाँ पर भी आया है। तो हम इसको पढ़ते हैं और फिर इसको हम समझेंगे। इसको थोड़ा गाने का तरीका भी अलग है स्वागता छंद, क्योंकि ज्यादातर यूज नहीं होता है। तो उसको कैसे गाना है, कैसे इसके लक्षण है, वो भी आप ध्यान से सुनो। कर्म सर्वमपि सर्वविदो यत् बंध साधनमुशन्त्य विशेषात् तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः। वापिस पढ़ता हूँ। कर्म सर्वमपि सर्वविदो यत् बंध साधनमुशन्त्य विशेषात् तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः। देखिए इसका वचन को देखिए। जिन वाणी का मर्म यह बंध करे सब कर, मुक्ति हेतु बस एक ही आत्मज्ञान मय धर। देखिए, कर्म के कॉन्सेप्ट हम सारे क्लियर कर चुके हैं पिछले अधिकार में, तो आपको कर्म संबंधी में ज्यादा डिफिकल्टी आना नहीं चाहिए। इस पद्यानुवाद को वापस पढ़ता हूँ, फिर इस पद्यानुवाद को पढ़ के आप क्या समझे वो आप बताएं। जिन वाणी का मर्म यह बंध करे सब कर, मुक्ति हेतु बस एक ही आत्मज्ञान मय धर। संध्या जी क्या समझे? इसमें ये बता रहे हैं कि जो जिनवाणी का मर्म क्या है, कि जो सब सब कर्म बंधन से नष्ट हो जाए, वो इस जिनवाणी का मर्म है। मतलब सब बंधन खत्म हो जाए। ठीक है। मुक्ति है तो बस, मुक्ति का कारण क्या है? एक आत्मज्ञानमय जो धर्म है, बस वही है। अच्छा, तो हम तो पुण्य पाप अधिकार पढ़ रहे हैं, तो पुण्य पाप अधिकार में ये कलश क्यों दिया? इसमें तो पुण्य पाप का नाम तक नहीं आया। खैर तो हर बंध का कलश तो में। आया। हाँ। बंध आया ना, हाँ। तो बंध हाँ, का हेतु वही है ना। तो हम पुण्य को बंद कह सकते हैं। हाँ। होता ही है ना। हाँ, दोनों ही पुण्य पाप, दोनों एक। अभी दोनों शूद्रा ही। के पढ़े थे ना बेटा। हाँ, तो पुण्य और पाप दोनों ही कर्म है और कर्म हमेशा बंधते हैं। तो जो ये पुण्य पाप को, कुछ लोग पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा जानते हैं, वो इसलिए जानते हैं क्योंकि उनका अभ्यास नहीं है। उन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, उन्होंने जिनवाणी को नहीं समझा है। क्योंकि जिन्होंने जिनवाणी समझी होगी, पढ़ा होगा, उस जिनवाणी में तो क्या बताया है? बंद करे सब कर्म। कर्म जितने भी होते हैं उन सबका बंध कर्म स्वयं करता है। और कर्म में पुण्य पाप दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे? दोनों आएंगे। आएंगे। और उस संसार का बंध, मतलब बंध कहाँ पर करता है? संसार में। बंध तो संसार में होगा ना, और कहाँ होगा? कर्मों का बंध मोक्ष में तो नहीं होगा। तो बंध तो संसार में होता है। तो बात आती है फिर मोक्ष का क्या हुआ? तो अगली लाइन में बोला, मुक्ति हेतु बस एक ही एक आत्मज्ञान में धर्म। धर्म।
अच्छा, धर्म 10 होते हैं? अभी आएंगे आगे 10 लक्षण। धर्म धर्म 10 होते हैं क्या? वो लक्षण है, धर्म के 10 धर्म, लक्षण है, धर्म नहीं है। इसलिए दादा ने जब पुस्तक लिखी धर्म तो एक ही है। तो उन्होंने पुस्तक का नाम 10 धर्म नहीं लिखा। काफी सारी 10 अन्य लक्षण। पुस्तकों का नाम 10 धर्म है। तो हम बच्चों को याद भी कराते हैं तो 10 क्या होते हैं, 10 धर्म होते हैं। खैर वो तो याद कराने के लिए अलग बात है। इसलिए दादा ने बुक का नाम क्या रखा? धर्म के 10 10 लक्षण। लक्षण। पढ़िए आप लोगों ने। हर साल जब भी 10 लक्षण आते हैं मैं हर साल पढ़ता हूँ। मुझे 3 साल हो चुके हैं वो पढ़ते पढ़ते, और उसको पढ़ के फिर मैं व्याख्यान देता हूँ, प्रवचन मतलब जो हम करते हैं वो। और सबसे मेरी सबसे फेवरेट बुक दादा की अगर कोई है तो वो धर्म के 10 लक्षण। उसमें जो कॉन्सेप्ट आए हैं, उसमें जो उदाहरण आए हैं और उसकी जो भाषा है वो, और जो सुक्तियां उस ग्रंथ में आई हैं, तो 10 बहुत ही लक्षण में अमेजिंग है। आपको पढ़ना चाहिए। एक एक दिन एक एक उसका पढ़ना चाहिए। और अगर इस बार संयोग बना तो आप लोग के साथ में 10 दिन में हम धर्म के 10 लक्षण की चर्चा करेंगे। अगर वाह, वेरी संयोग गुड बना, सर। वेरी अगर गुड सर। संयोग बना तो मतलब अगर मैं कहीं नहीं, क्योंकि मेरा हम थोड़ा सा, भावना बातें हैं। हाँ, क्योंकि मेरे कॉलेज है तो शायद इस बार मैं कहीं बाहर ना जा पाऊँ, तो फिर हम ऑनलाइन करेंगे। तो ऑनलाइन पे आप लोग के साथ फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, इसको होल्ड पे रख करके। तो जो बोला ना आत्मज्ञान में धर्म, तो धर्म तो एक ही है। वो आत्मज्ञान में धर्म, क्या बोला? मुक्ति हेतु बस एक ही। तो एक ही धर्म होता है, और मुक्ति हेतु वह एक आत्मज्ञान में धर्म ही है। अब इसको हम संस्कृत से समझते हैं। कर्म सर, सर्वमपि। हाँ बोलिए। नहीं ये पढ़ूं क्या? संस्कृत श्लोक। बिल्कुल पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद बंध साधन देखो संध्या मुश। जी, यद यद को एक साथ ले लो, यद के बाद रुको। हम्म, अब पढ़ो। आप पढ़ो, एक बार आप हाँ, पढ़ो, फिर मैं बोलूँ। कर्म सर्वमपि सर्वविदो यत् बन्ध साधनमुशन्त्य विशेषात् तेन सर्वमपि तत् प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव वेतं शिव हेतुः। बताइए। कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद् बन्ध साधन मुष्यन्त विशेषा तेन सर्वमपि तत्व प्रसिद्धम ज्ञानमेव विहितम शिव हेतुः। बहुत बढ़िया, ले भी सही पकड़ी। बस ये शब्द क्या है? तेन प्रतिषिद्धम। प्रसिद्धम आपने शायद पढ़ दिया था, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। बाकी शब्द है तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धम। देखो, कर्म सर्वमपि सर्वविदो यत्। अगर कर्म सर्वमपि, सर्वम अपि, कर्म जो सारे होते हैं, यद मतलब वो सभी कर्म कैसे होते हैं? बंध साधनम, बंधन के साधन होते हैं। और ये उनकी विशेषता है। कर्मों की विशेषता ये है कि दुनिया का कोई भी कर्म हो लेकिन वो बंधेगा जरूर। तो बंध साधनम उशंत विशेषात, उनकी विशेष प्रकार की विशेषता है कर्मों की, कि वो बंधते ही हैं। और तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धम, तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धम, उन सभी का, प्रतिषिद्धम मतलब निषेध करने वाला, उन कर्मों का निषेध करने वाला क्या है? ज्ञानम एव। एव मतलब क्या होता है? ही, है ना? ज्ञान ही। तो उन सभी कर्मों का निषेध करने वाला एक ज्ञान ही होता है। और विहितम, उसी से हमें प्राप्ति या हमारा विहार होता है। कहाँ पे? शिव हेतु। शिव मतलब मोक्ष मार्ग, हेतु मतलब कारण। तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का जो कारण है वह ये ज्ञानी है। जो ज्ञान क्या करता है? उन कर्मों का निषेध कर देता है। और जो कर्म होते हैं वो सर्वमपि सर्वविदो, सारे के सारे कर्म। और सर्वविदो मतलब हमेशा सब प्रकार के कर्म, उनका बंध होता ही होता है, कि कर्म का काम ही यही। मैं अभी किसी माता जी के कुछ प्रवचन सुन रहा था तो उसमें भी उन्होंने एक अच्छी बात बोली थी। प्रवचन सुन नहीं रहा था, मतलब एक क्लिपिंग मेरे पास आई थी कि इस जगत में सबसे ज्यादा वफादार अगर कोई है तो वो कर्म है। बात सही है कि गलत? सबसे ज्यादा वफादार कौन है? सही कर्म है, है ना? कर्म ही है। कर्म। आपके अपने, अपना करीब आप कहते ना, तो अपनों ने ऐसा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हम कहते ना ऐसा। हमारे तो अपनी ही पराई हो गए। आपके फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं तो हम अपनों की सबसे पहले बुरा भला कहते हैं।
लेकिन कर्म ऐसा अपना है कि अपना फर्ज कभी नहीं भूलता, तो उसका काम है बंधना, तो वो बंधेगा ही। और उसको हटाने वाला एक ज्ञानम एव, ज्ञान में भी है। और ज्ञान की सबसे अच्छी बात है कि जब हम इस ग्रंथ का अंतिम अधिकार, क्या नाम है, आखिरी अधिकार का नाम क्या है समय सार के, आखिरी सर्व अधिकार का विशुद्ध नाम, ज्ञान अधिकार। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो तब हम ज्ञान की और अच्छी चर्चा करेंगे। चलिए इसका ज्योतिका जी पढ़ दीजिए हिंदी अर्थ। सर्वज्ञ देव समस्त शुभ शुभ कर्मों को समान रूप से ही बंध का कारण कहते हैं। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि अन, उन अनहोने उन्हें उन्होंने उन्होंने समस्त शुभ शुभ कर्मों का ही निषेध किया है और ज्ञान का मुक्ति का हेतु कहा है। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें हैं। संसार में रहना है तो भैया कर्म करो, और संसार से पार मोक्ष में जाना है तो ज्ञान करो। ठीक है, ये दो बातें इस कलश में आई है। अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि मुक्ति के मार्ग में सभी कर्म त्याग करने योग्य है, देखो अच्छा प्रश्न आ रहा है, यदि मुक्ति के मार्ग में सभी कर्म त्याग करने योग्य है, तो फिर मुक्ति मार्ग के पथिक मुनिराज क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें तो करने को कुछ रहा ही नहीं। आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं सबको? नहीं। हाँ, कोई समझा सकता है इसमें? ऐसा बोला कि मुनिराज, हम मुनि क्यों बनते हैं, ताकि हम कर्म, जो हमारे कर्म है उनका नाश कर सके, कर्मों की निर्जरा कर सके, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया है शिष्य ने अमरचंद आचार्य से, कि अगर ऐसा है कि भैया हमें ज्ञान ज्ञान ही करना है, कर्म हम ज्ञान कर लेते तो हमारे कर्मों का नाश हो जाएगा, और अभी तक जीव मुनि बना नहीं है, श्रावक ही है। और श्रावक अवस्था में वो अगर ये बात समझ गया कि भाई मोक्ष मार्ग का साधक तो ज्ञान है, तो कलश ने तो क्या बोला कि भाई ज्ञान करो तो कर्म चला जाएगा। तो अगर मुनि का काम एक श्रावक ने ही कर लिया, तो फिर मुनि बनने का क्या काम है? मुनियों को तो कुछ काम रहा नहीं। क्वेश्चन समझ आया मीना जी? या पक्का? उनका एक काम रहा ना, आत्म ध्यान और आत्मज्ञान। ठीक है। नहीं, पर श्रावक तो घर में रहते हैं, कुछ काम हाँ करते हैं, तो क्या मुनि तो कुछ भी नहीं, बस स्वाध्याय और मनन। हाँ सो तो, हाँ तो मतलब ये प्रश्न में ही गड़बड़ है ना। मतलब इस प्रश्न वाले शिष्य ने ऐसा समझा कि मुनियों का काम तो भैया कर्मों को, कर्मों का नाश करना है। देखो कर्मों का नाश होता है लेकिन वो डिफॉल्ट से होता है। मुनि बनने का उद्देश्य ये नहीं कि हम कर्मों का नाश करें इसलिए हमको भैया मुनि बनना है। ठीक है, मुनि बनने का उद्देश्य कर्मों का नाश करना है क्या? नहीं, वो बाय डिफॉल्ट होता है। उनका उद्देश्य वही, हमको तो मोक्ष मार्ग के परम सुख की, परम आनंद की प्राप्ति करना है, पहली बात। और दूसरी बात, मुनि तब बना जाता है जब जीव को संसार से वैराग्य आता है, जब वह संसार का सच्चा स्वरूप समझता है कि भाई जगत में कोई भी मेरा नहीं है, तब जीव वैराग्य लेता है। जब जीव को पता चलता है कि भैया मेरे को कर्मों का नाश करना है, तब कोई मुनि नहीं बनता। हम और आपको पता है कि नहीं हमें कर्मों का नाश करना है? हम आपको पता है ना, तो हम क्या मुनि बन जाएंगे ये बात जान करके? जब नहीं। तक हमें संसार से असारता नहीं आएगी, ये शरीर हमको जब तक पराया नहीं लगेगा, तब तक हम मुनि नहीं बन सकते। और फिर मुनि बनने के बाद जो भी तन मन से जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं और जो कुछ भी कर्म होता है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन उद्देश्य वो नहीं रहता। मतलब ये तो वो बात हो गई कि आप मंदिर ये सोच के जा रहे हैं मैं मंदिर जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा पुण्य मिलेगा। तो जो ऐसा सोच के मंदिर जाता है, उसको पुण्य का तो पता नहीं, पाप जरूर लगता है, क्योंकि तुमने भगवान के पास भी तुम अपने फायदे के लिए गए कि भाई मेरा कल्याण हो जाए तो मैं भगवान के पास चले जाते। कितने लोग आज भगवान के पास इसलिए तो जाते हैं, कुछ बुरा हो जाए तो भगवान के कारण, और कुछ अच्छा हो जाए तो मेरे मेरे कारण। कुछ अच्छा हुआ तो मैंने मेहनत की है, मैंने अपना सब लगाया है, तो मेरे कारण हुआ है अच्छा। और अगर कुछ बुरा हो जाए तो सीधे उंगली किसकी तरफ? भगवान की तरफ, भैया मैंने तो खूब किया था लेकिन भगवान नहीं चाहते थे इसलिए नहीं। तो इसी प्रश्न के उत्तर में आगामी कलश दिया गया है, वो हम पढ़ते हैं 104 नंबर का कलश। शिखर निशंद बहुत टाइम बाद आया है। शिखर निशंद ये
किसी को पता है कैसे पढ़ते हैं? आपने महावीर अष्टक पढ़ा है? महावीर अष्टक की लय में पढ़ना है। निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृत दुरिते कर्मणि किल प्रवर्ते नैष्कर्मे न खलु मुनयः सन्ति शरणः तदा ज्ञानी ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं स्वयं विन्दन्ते ते परममृतं तत्र निरतः। वापस पढ़ता हूँ, शिखर निषद बहुत टाइम बाद। ऐसे ही हम महावीर अष्टक पढ़ते हैं ना? नहीं पढ़ते? लभन्ते सद्भक्ता, ये ले है महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। उसी लय में पढ़ना है। निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृत दुरिते कर्मणि किल प्रवर्ते नैष्कर्मे न खलु मुनयः सन्ति शरणः तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं स्वयं विन्दन्ते ते परममृतं तत्र निरतः। धन्यवाद। देखते हैं। सभी शुभाशुभ भावों के निषेध होने से अशरण होंगे नहीं, रमेंगे निज स्वभाव में। अरे मुनीश्वर तो निष दिन निज में ही रमते, निजानंद के परमामृत में ही नित रमते। वापिस पढ़ रहा हूँ कलश। सभी शुभाशुभ भावों के निषेध होने से अशरण होंगे नहीं, रमेंगे निज स्वभाव में। अरे मुनीश्वर तो निष्दिन निज में ही रहते, निजानंद के परमामृत में ही नित रमते। तो समझ आया कलश क्या कहना चाह रहा है? ये दो लाइन में क्या बात आई है और ये दो लाइन में क्या बात आई है, आशीष जी बताएंगे? पहली दो लाइन क्या कह रही है और बाद की दो लाइन क्या कह रही है? अनम्यूट कीजिए आशीष जी। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। हाँ, मैं बताऊं भैया जी। हाँ जी बताइए। हाँ जी, इसमें ये बताया है कि जो मुनिराज हैं, तो प्रश्न में जैसे किया था कि शुभ और अशुभ उनके दोनों ही प्रकार के कर्म नष्ट हो गए हैं, तो फिर शरण क्या होगा उनको? मतलब जब सब कर्म बता दिया कि कुछ भी कर्म नहीं है उनके, तो यही बताया इसके अंदर कि ऐसा नहीं है कि शुभाशुभ भावों के नष्ट हो जाने से सब कुछ ही नष्ट हो गया, कुछ भी शरण नहीं रहा। उनका निज स्वभाव जो है, न्यायिक स्वभाव, वो ही शरण है सच्चा। और मुनीश्वर जो है, वो दिन रात इसी में ही लीन रहते हैं और नित्य ही ऐसा ज्ञान रूपी परमामृत का ध्यान और रमण करते हैं उसकी। देखो, इसमें जो बोले ना अशरण होंगे नहीं, ये डेढ़ लाइन में तो उन्होंने क्वेश्चन ही रिपीट कर रहा है कि सभी शुभाशुभ भावों के निषेध होने से। आपका यही प्रश्न है कि कर्मों का नाश होगा तो मुनि क्या करेंगे? हमने कर्म कितने प्रकार के पढ़े? दो प्रकार के, शुभ और अशुभ। अब पुण्य पाप अधिकार में बार बार पुण्य पाप नाम नहीं आएगा, तो शुभ अशुभ में आपको अपने आप ले लेना है। शुभ में क्या लोगे? पुण्य को। अशुभ में क्या लोगे? पाप को। तो कह रहे कि भैया अगर शुभाशुभ कर्मों का निषेध हो गया तो अशरण मतलब क्या कि मुनियों को कोई काम नहीं होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि मुनियों का मेन काम तो कर्मों से उनको लेना देना ही नहीं है। उनका जो काम है वो तो क्या है? रमेंगे निज स्वभाव में। उनका मेन काम तो ये है कि भैया मुनियों को रमना, अपने स्वभाव में मेन काम तो ये है। अब उनके कर्मों का नाश हो ना हो वो तो सेकेंडरी चीज है, पर उनका मेन काम तो अपने निज स्वभाव में रमना है ना। ज्योतिका जी, अपने निज स्वभाव में रमना उनका काम है कि कर्मों का नाश करना उनका काम है? निज स्वभाव में रमना उनका काम। तो भैया कर्मों का जो हो रहा है सो हो रहा है,
रमेंगे न स्वभाव में। और कब कब रमेंगे? अरे मुनीश्वर तो निष्दिन निज में ही रहते, निजानंद के परमामृत में ही नित रमते। देखिए संस्कृत से देखते हैं, विशुद्धि सर्वस्मिन सुकृत दुरिते कर्मणि किल। अब ये प्रश्न है, निषिद्ध मतलब निषेध हो जाना, सर्वस्मिन सारे, सुकृत दुरितो कर्मणि, सुकृत और दुरितो, सुकृत मतलब शुभ और दुरित मतलब अशुभ। तो जो शुभ अशुभ कर्मणि, तो शुभ अशुभ कर्म है, अगर उनका सभी कर्मों का अगर निषेध हो जाता है तो भी प्रवर्ते, प्रवर्ते मतलब तो भी वो लीन रहते हैं। किसमें? नैष्कर्मे न खलु मुनयः संत शरणः। तो प्रवृत्ति उनकी जो रहती है वो चलती रहती है, भले ही नैष्कर्म में। नैश करने में मतलब क्या होता है कि सारे कर्मों के चले जाने के बाद भी मुनयः सती न अशरणः, मतलब जो मुनि होते हैं सारे कर्मों के चले जाने के बाद भी न सती संति अशरणा, न संति अशरणा मतलब वो नहीं होते हैं अशरण। अशरण मतलब उन्हें कोई काम नहीं रहता, ऐसा नहीं होता। संधि पकड़ी आपने, न संति अशरण। तो फिर भैया अगर वो कर्मों, तो फिर क्या काम करते हैं? तो फिर तदा ज्ञानी ज्ञानम, वो अपने ज्ञान में ही लीन रहते हैं, मतलब ज्ञान में ही ज्ञान करते हैं। प्रतिचरित मीशाम ही शरणम, भैया वो तो अपनी स्वयं प्रति, प्रति मतलब स्वयं के प्रति, चरणम, चरणम मतलब स्वयं में आचरण करना, स्वयं में लीन रहना। तो जो मुनिराज हैं वो तो अपने स्वयं की शरण लेते हैं, स्वयं की मतलब अपने स्वयं अपनी आत्मा की शरण में वो रहते हैं, उन्हें कर्मों से लेना देना नहीं है। स्वयं विंध्यन्ते ते, देखो शब्द आ गया ना, स्वयं विंध्यन्ते ते परम अमृतम तत्व निरत। परम अमृत मतलब जो ज्ञान रूपी परम अमृत है। हमने इसके पहले वाले कलश में पढ़ा था, एक तरफ ज्ञान और एक तरफ कर्म है, दोनों चीजें अपोजिट में है ना। तो परम अमृतम क्या होगा? ज्ञान, क्योंकि कर्म से कर्म तो चले गए, शुभाशुभ कर्म, लेकिन उसके बाद बचा क्या? ज्ञान। तो फिर अपने ज्ञान में ही लीन रहते हैं, और उसको यहाँ पर उपमा दी गई है परम अमृत की। अब मेरा प्रश्न है, क्या ये बात सही है? मतलब गलत तो नहीं है, पर आपका क्या सोचना है इस बारे में कि सारे शुभाशुभ कर्मों का नाश होने के बाद ही मुनि बनते हैं? देखो मेन काम तो हमको समझ आ गया, मुनियों का काम तो अपने स्वरूप में आचरण करना है। लेकिन एक बार अगर हम कर्मों की दृष्टि से सोचें, तो शुभाशुभ कर्मों का नाश होने के बाद मुनि बना जाता है क्या? मेरा प्रश्न है आप लोगों से। नहीं। शुभाशुभ कर्म तो रहते हैं, तो वो अपने स्वभाव में रहते, तो वो ऑटोमेटिक निष्कर्म हो जाते हैं, उनके कर्म झड़ जाते हैं और हम्म, वो अपने आनंद में ही मग्न रहते हैं। ठीक है, चलो ये बात तो क्लियर है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी जीव का शुभाशुभ कर्मों का नाश हो गया और फिर वो मुनि अवस्था धारण कर रहा हो? नहीं, नहीं वो तो भगवान हो जाएगा। नहीं, तो शुभाशुभ, नहीं, हाँ तो वो तो जब तक कर्म संसार में, तो शुभाशुभ तो सिर्फ मोक्ष में ही खत्म होंगे ना, जब अब पूर्णता प्राप्त होगी। ठीक बिना है। पूर्णता प्राप्त किए शुभ अशुभ कर्म कैसे खत्म होंगे? अच्छा पॉइंट है। हाँ आशीष जी। मैं कह रहा था, अशुभ कर्मों का तो उनका सर्वथा त्याग हो ही जाता है। मुनि बनने तो के फिर पहले। शुभ अशुभ नहीं, मुनि बनने के बाद हाँ ठीक है। तो शुभाशुभ दोनों के लिए, हाँ अशुभ का तो उनका कोई काम ही नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब यही बात कह रहे हैं आशीष जी की। बात तो यही है कि भाई मुनि हम इसलिए बन रहे ताकि भगवान बनने से लेकर श्रावक बनने के बाद बीच की जो प्रोसेस है वो मुनि अवस्था है। हमें कर्मों का भी तो नाश करना है। जैसे संजय जी ने अच्छी बात बोली कि भाई कर्मों का नाश अगर पहले ही हो गया तो संसार में क्या कर रहे हो आप तो मोक्ष चले जाना चाहिए। और उसी को आशीष जी ने और क्लैरिफाई कर दिया कि भाई अशुभ कर्मों का नाश तो हो गई, अशुभ कर्मों का नाश तो मुनि। और पहले 10 अगर गुणेशान अपेक्षा भी देखे तो संतुलन जो सूक्ष्म बचता है, थोड़ा सा सूक्ष्म संप्रदाय है ना 10वां गुणेशान, तो थोड़ा सा जो लोभ कषाय बचती है एकदम छोटी सी, उसका भी नाश हो जाता है 12वें गुणेशान में जाने के बाद, तो उनको बचा ही नहीं। तो शुभ शुभ कर्म जो होते हैं योग बच गया, और जो वर्गणाएं वगैरह बच जाती हैं समोशन आदि में जो काम आती हैं, उन सब कर्मों का भी, शुभ कर्मों का भी आगे जा, शरीर है उन सब कर्मों का भी आगे जाके नाश हो जाता है। टेक्निकल बात यही है कि वो मुनि बनने की प्रोसेस में
जीव अपनी आत्मा में ही लीन रहता है और वही काम दिन रात करता है, जो हमने भी श्लोक में पढ़ा। लेकिन वो काम करते करते डिफॉल्ट से उसके कर्मों का विनाश होता जाता है। इसमें अशुभ कर्म पहले झड़ जाते हैं और फिर बाद में मुक्त अवस्था के पहले शुभ कर्मों का भी झड़ना हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे कर्म तो अरहंत परमात्मा की भी हैं, नहीं है क्या? घाटिया कर्म तो उनके पास भी है ही। पर आगे जाके जब पूर्ण मुक्त दशा प्रकट होती है तो उनका वो भी चले जाते हैं। ठीक है, अब मीना जी एक बार इसका हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, नए शब्द आपको सीखने मिले, सुकृत और दुष्कृत। सुकृत हम पुण्य को कहते हैं, दुष्कृत हम पाप को कहते हैं। हाँ जी। सुकृत पुण्य और दुष्कृत पाप, सभी प्रकार के कर्मों का निषेध किए जाने पर निष्कर्म अवस्था में प्रवर्तमान निवृत्तिमय जीवन जीने वाले मुनिजन कहीं अशरण नहीं हो जाते, क्योंकि निष्कर्म अवस्था में ज्ञान में आचरण करता हुआ, रमण करता हुआ, परिणमन करता हुआ ज्ञान ही उन मुनिराजों की परम शरण है। वे मुनिराज स्वयं ही उस ज्ञान स्वभाव में लीन रहते हुए परम अमृत का पान करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं, स्वाद लेते हैं। देखो, समय सार बिना कई बार आरोप लगाते हैं कि भाई इसमें तो श्रावकों की बात है, मुनियों की बात ही नहीं है। अमृतचंद दास ने तो पूरा एक कलशी मुनियों के बारे में लिखा है। तो ये आरोप तो गलत है। ये ग्रंथ उन सभी के लिए है जिन्हें अपनी आत्मा का सार जानना हो। और श्रावक से ज्यादा तो मुनियों को अपनी आत्मा की चिंता है। श्रावक तो बढ़िया मजे में, विषय भोग में, आत्मा में लीन तो एक मुनिराज ही है, वही अपने आत्मा की चिंता मतलब चिंतन में है। तो हमसे ज्यादा तो ये ग्रंथ उनका हुआ। तो जो ये ऐसे आरोप लगाया जाता है, हमने खुद ने पक्षातिकांत विषय पढ़ा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में कुछ भी नहीं रखा है। मूल विषय को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, 104 नंबर का हमने कलश किया है। और पहली बार मुझे लगता है, इसके पहले ऐसे मुनियों के ऊपर कोई प्रॉपर कलश नहीं आया था, लेकिन अब इसमें आ गया है। ठीक है, 105 नंबर का कलश हमें करना है। शिखरनी छंद है ये कलश। देखिए, 104 से 105 के बीच में जो गाथाएं आई हैं, उन गाथाओं का जो विषय है वो ये है, ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है ना। 104 से 100 मतलब ज्ञान के माध्यम से ही, ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। अब आप बार बार देखो, पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप से ज्यादा बात तो ज्ञान की हो रही है। समझ आ रहा है, क्योंकि दो अलग ऑपोजिट्स हैं। हमारी मान्यता ऐसे कि भैया हमने पुण्य पाप को अपोजिट मान रखा है। पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप को अलग अलग नहीं दिखाया। एक ग्रुप में पूरा पुण्य और पाप है, और उनके विरोध में जो एक ग्रुप है उसमें है ज्ञान। पुण्य पाप संसार का हेतु है और ज्ञान मोक्ष का हेतु है। इसलिए पुण्य पाप के विरोध में जो खड़ा है वो है ज्ञान। इसलिए इस अधिकार में बार बार ज्ञान की चर्चा आ रही है। अब आगामी कलश में इसी बात को पुष्ट करते हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु। तो 105 नंबर के कलश में यही बात आएगी कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। वापिस से वही शिखरनी छंद है, उसी महावीराष्ट्र की तरह इसको हमको गाना है। यदे तत् ज्ञानात्मा ध्रुवमचला ध्रुवमचलमा भाति भवनम् शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति अतोऽन्यत् बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत् ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम्। वापस पढ़ता हूँ। यदेतज्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमा भाति भवनम् शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतश्चिव इति अतोऽन्यद्बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत् ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम्। मीना जी, ये कलश पढ़ सकते हैं एक बार? ऐसे ही सब सब, ताकि आप संस्कृत का अभ्यास आप लोग का होते रहे। हाँ, पढ़िए। यते तत् ज्ञानात्मा
मा भाति भवनं शिवस्याय हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति अतोन्यद बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति ततो आत्मत्वं भुतिर्हि विहितम्। बढ़िया। देखो मैंने क्यों पढ़वाया है, थोड़ा सा अगर आप संस्कृत पे ध्यान दो तो आपको अर्थ आएगा बिना पद्यानुवाद देखे। यदि तद ज्ञान आत्मा, जो यह ज्ञान आत्मा है, ठीक है, बिना कुछ आ रहा है। और वह कैसी है? ध्रुवम अचलम आभाति भवनम, कि वो ध्रुव अचल ऐसे जो गुणों का भवन है। जो ज्ञान आत्मा है वो ध्रुव अचल ऐसे गुणों का भवन है। शिवस्यायाम हेतु, शिवस्यायाम, शिवस्य षष्ठी विभक्ति है, मोक्ष का हेतु है। स्वयं अपि यतः तच्छिव इति, स्वयं हम भी, यतच्छिविति का अर्थ होता है कि हम भी। अब अगर आपको मान लो शब्द का अर्थ नहीं पता, तो भी स्वयं अपि का अर्थ तो आपको पता है कि हम भी, स्वयं अपि मतलब भी, तो आप दिमाग लगा सकते हो क्या लिखा होगा, हम भी। कि भाई मोक्ष का जो हेतु है उसको हम भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम भी तो स्वयं को आत्मा है। अतः अन्य बंध से, और जो अन्य बंध होता है, क्योंकि ज्ञान आ गया और ज्ञान का अन्य क्या है? बंध। ज्ञान से उल्टा क्या है? बंध। अन्य से तो बंध है। स्वयं अपि यह तो बंध इति तत्, और जो बंध करेगा वह स्वयं ही बंध का शिकार होगा। सेकेंड लाइन में क्या लिखा कि जो शिव अर्थात मोक्ष के हेतु को जानेगा वह स्वयं मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तीसरी लाइन में लिखा है कि जो बंध को जानेगा वह बंध को प्राप्त करेगा। ततो ज्ञान आत्मत्वम भवन मनुभूतिर ही विहितम, इसीलिए वो ज्ञान रूपी आत्मा का जो भवन है, उस भवन का हमको अनुभूति करनी चाहिए, उस ज्ञान उस मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। अब सिर्फ संस्कृत के आधार से पूरे श्लोक का अर्थ आ गया कि नहीं आ गया? इस श्लोक में ऐसी भी एक भी चीज नहीं है जिसका आप अर्थ ना कर सकते। देखो एग्जैक्ट अर्थ तो मैं खुद भी एक ही शब्द को आपको नहीं बताता। आप संस्कृत थोड़ी ना पढ़ रहे हो कि आपको एग्जैक्ट अर्थ एक ही शब्द का अर्थ पकड़ना है। आपको तो भाव पकड़ने हैं ना। हम तो भावात्मक ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना। तो सिर्फ संस्कृत ने आपको हेल्प किया कि नहीं पूरा? अभी मैंने बिना पढ़ाने पढ़े बिना कुछ देखे सीधा अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? आप लोग एक बार देखो सिर्फ संस्कृत, तो आपको भी अर्थ अब आ जाएगा सिर्फ संस्कृत देखकर, बिना पद्यानुवाद पढ़े। पद्यानुवाद तो उनके लिए लिखा है जो संस्कृत नहीं जानते। हालांकि पद्यानुवाद में रस बहुत है तो हम पढ़ते हैं, मुझे खुद को भी पद्यानुवाद पढ़ना बहुत पसंद है। लेकिन आप संस्कृत के स्टूडेंट है तो आप पद्यानुवाद से भी, सॉरी श्लोक से भी अर्थ सर निकालना भवनम आपको यानी आना चाहिए। भवन सर जो भवन। महल होता है, भवन। अच्छा, ध्रुव मचल माभाति हाँ, भवन। भवन। देखिए अभी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। ज्ञान रूप ध्रुव अचल आत्मा का ही अनुभव, मोक्ष रूप है स्वयं, अतः वह मोक्ष हेतु है। शेष भाव सब बंध रूप है, बंध हेतु है, इसलिए तो अनुभव करने का विधान है। पुण्य पाप अधिकार का एक विषय है, जो जिस विषय का नाम है बंध हेतु और मोक्ष हेतु। आपने कई बार व्याख्यानों में और ऐसे सुना होगा। तो पुण्य पाप, जैसे हमने कर्ता कर्म में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पढ़े ना, वैसे पुण्य पाप अधिकार का एक विषय है बंध हेतु और मोक्ष हेतु। 105 नंबर कलश में समझाया है। मोक्ष हेतु क्या बोला है कि जो ज्ञान रूप है, ध्रुव है, अचल है, ऐसी आत्मा का जो अनुभव करता है वह किसको प्राप्त करता है? मोक्ष को। ज्ञान ध्रुव अचल आत्मा किसका मार्ग है? मोक्ष का मार्ग है। तो ये कौन सा हेतु हो गया? मोक्ष रूप जो है स्वयं, अतः वह मोक्ष हेतु है। अच्छा ये मोक्ष रूप किसको बोल रहे हैं? आत्मा को बोल रहे हैं कि हमें बोल रहे हैं? हमें, जो ज्ञान स्वरूप हम आत्मा है उसके अनुभव करने के। आशीष जी कुछ और बोल रहे थे क्या? नहीं, यही आत्मा के अनुभव को ही मोक्ष का है अर्थ ना? बोला है। तो मोक्ष रूप है स्वयं। स्वयं मतलब कौन? मैं। तो मोक्ष हेतु कौन है? भाई कोई और नहीं है, मोक्ष हेतु मैं ही हूं।
और शेष भाव सब बंध रूप है, बंध हेतु है। इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। देखो ये अनुभव क्या है, ऐसा नहीं कि अनुभव करने से कल्याण हो जाएगा। आप किस चीज का अनुभव कर रहे हो उससे आपका कल्याण होना है कि विनाश होना है। अब भैया कोई अपने आप को कर्म रूप अनुभव करने लगा, तो फिर आपका कल्याण होगा क्या कि आप बोलो भैया मैं तो बहुत अनुभव कर रहा हूँ। नहीं। बड़े पुण्य पाप अधिकार में क्यों आ रहा है? क्योंकि हम नित्य प्रतिदिन सिर्फ पुण्य पाप का ही अनुभव करते हैं। पुण्य पाप का अनुभव करते हैं कि नहीं? मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मेरा ऐसा उदय है, उसका ऐसा उदय है, बगल वाले का ऐसा उदय है। धर्म रस लक्षण की बात हो रही थी अभी, तो उसमें किसी एक धर्म में एक ऐसा उदाहरण दादा ने दिया है। एक व्यक्ति अपने घर में रह रहा है, ठीक है, और वो अपने बगल वाले घर को देखता है, देखता है भाई इतना बड़ा घर है, मुझसे बड़ा घर है, तो उसको मन ही मन क्या होता है, ईर्ष्या होती है। तो वो अपने पाप का अनुभव कर रहा है कि भाई मेरा कैसा पाप का उदय है कि मेरा इतना बड़ा घर नहीं है और उसका इतना बड़ा घर है। फिर वो अपनी नजर घुमाता है, अपने दूसरी तरफ देखता है, तो वहां पर छोटी सी झोपड़ी देखता है, जो झोपड़ी उसके घर से भी छोटी है। तो उस झोपड़ी को देखकर उसको क्या लगता है कि भाई मैं इतना भी पापी नहीं हूं, मैं थोड़ा पुण्यशाली भी हूं कि मेरा घर उसकी तरह छोटा नहीं है। तो एक ही व्यक्ति ने पुण्य पाप दोनों का अनुभव किया कि नहीं किया? इसका नाम बंद हेतु है। इसलिए तो अनुभव करने का विधान है कि आप क्या अनुभव कर रहे हो। या तो आप ये ऐसा अनुभव कर सकते हो, भाई किसका घर छोटा किसका घर बड़ा, घर से मुझे क्या लेना देना, पुण्य पाप के हैं संबंधी। मैं तो आत्म स्वभाव हूँ, मुझे अपना कल्याण करना है, घर थोड़ी मेरे साथ मुक जाएगा। तो वो मोक्ष हेतु कहलाता। पर तुमने बगल के दोनों तरफ के घरों को देख करके अपने पुण्य पाप का अनुभव करा, तो आपने अपने बंद हेतु का अनुभव किया। इसलिए तो अनुभव करने का विधान है। किस चीज का अनुभव करना है वो हमको डिसाइड करना हमारे हाथ में। भाई आपको मोक्ष हेतु का अनुभव करना है, मोक्ष हेतु का अनुभव मतलब स्वयं का अनुभव, या आपको बंध हेतु का अनुभव करना है मतलब पुण्य पाप का अनुभव करना है। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। संध्या जी सर इसका मैं हिंदी अर्थ लीव, पढ़ दीजिए। सर सॉरी सर मैं लीव करती हूँ हाँ अभी कोई दूसरी बात, क्लास में। कोई बात नहीं, कोई थैंक यू बात सर। नहीं। मीना जी आप पढ़ दीजिए एक बार ओके। हिंदी अर्थ। जो यह ज्ञान स्वरूपात्मा ध्रुव रूप से और अचल रूप से ज्ञान रूप से अचल रूप से ज्ञान, हाँ ज्ञान स्वरूप होता हुआ परिणमता हुआ भासित होता है, वही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि वह स्वयमेव मोक्ष स्वरूप है। उसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी है वह बंध का हेतु है, क्योंकि वह स्वयमेव बंध स्वरूप है। इसलिए आगम में ज्ञान स्वरूप होने का, ज्ञान स्वरूप परिणमित होने का अर्थात आत्मा की अनुभूति करने का ही विधान है। आगम में तो एकमात्र आत्मा की अनुभूति का ही विधान है। दुनिया भर की चीजों को तो हम अनुभव में लाते हैं, आगम में तो एकमात्र आत्मा की अनुभूति का ही विधान है। आगम मतलब पता है क्या होता है? आप के द्वारा आगम, आगम में तीन शब्द है ना। आ से होता है आप के द्वारा कही गई, हम्म। ग का मतलब होता है गढ़धर के द्वारा गूंथी गई, और म का मतलब होता है मुनियों के द्वारा लिखी गई। तो ऐसे लिखित। आगम शब्द बनाइए, आप के द्वारा कही गई, गढ़धर के द्वारा गूंथी गई, मुनियों के द्वारा लिखी गई। ये आगम शब्द, और इस आगम में सिर्फ आत्मा की अनुभूति करने का ही विधान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 106 नंबर के कलश पे। ओके, दो चार कलश लाइन से आ रहे हैं। पहले हम देखते हैं कि ये कलशों के पीछे का क्या राज है। इसमें लिखा होगा, ये देखिए एक बात यहाँ पे लिखी है, 105 से 106 गाथा तक आते समय क्या क्या बातें हुई। शुभाशुभ भाव और शुभाशुभ क्रिया पुद्गल स्वभाव ही है। अब देखो, एक और चीज ने यहाँ पे एंट्री मारी, हम जब से भावों की चर्चा तो कर ही रहे हैं,
शुभाशुभ भाव। यहाँ पर एक और चीज आई है, शुभाशुभ क्रिया। क्योंकि कोई भी कार्य होता है या आपके कर्म बंधते हैं तो अंतरंग और बहिरंग दोनों तरफ से बंधते हैं। भाई किसी ने मन में सोचा मैं किसी को मारूंगा, और किसी ने मन में सोचा भी और मार भी दिया, दोनों बातों में अंतर है ना। तो भाव और क्रिया, तो शुभाशुभ भाव और शुभाशुभ क्रिया पुद्गल स्वभावी है। मतलब पुण्य पाप का भाव होना और पुण्य पाप करना, वे दोनों ही पुद्गल हैं। कर्म है तो कर्म तो पुद्गल होते ही हैं। अतः वे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति रूप कर्म के लिए अन्य द्रव्य स्वभावी है। जीव भी द्रव्य है, पुद्गल भी द्रव्य है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन जीव के लिए बाकी सारे द्रव्य कैसे हैं? अन्य द्रव्य। तो शुभाशुभ भाव जो पुद्गल है वो भी जीव के लिए कैसे हो गए? अन्य द्रव्य हो गए। तो उसे हमने क्या बोला? अन्य द्रव्य स्वभावी। शब्द याद रखना, अन्य द्रव्य स्वभावी। अतः वे शुभाशुभ भाव व शुभाशुभ क्रिया मोक्ष के हेतु नहीं हो सकते। ये तो क्लियर बात है, शुभाशुभ भाव और शुभाशुभ क्रिया पुद्गल है, तो वो तो बंध हेतु कहलाएगी, और जो बंध हेतु कहलाएगी मोक्ष हेतु नहीं हो सकती। इसी गाथा की टीका लिखने के उपरांत आचार्य अमरचंद इसी भाव के पोषक 2 कलश और आगामी गाथा का सूचक 1 कलश, इस प्रकार 3 कलश लिखते हैं, जिनका पद्यानुवाद इस प्रकार है। तो हम 2 कलश करेंगे और अगला जो नया विषय आने वाला है उसका तीसरा कलश हम अगली क्लास में करेंगे। भैया अनुष्टुप छंद है। हाँ जी। ये शुभाशुभ क्रिया तो पुद्गल स्वभावी समझ में आ रही है, शुभाशुभ भाव कैसे पुद्गल? वो तो जीव नहीं जीव की नहीं, है ना, शुभाशुभ कैसे? भाव कौन कर रहा है वो बात नहीं है यहाँ। शुभाशुभ भाव जो हो रहे हैं वो किसके प्रति हो तो रहे हैं उसकी बात है। शुभाशुभ भाव आपके देखो स्वयं के प्रति, स्वयं की आत्मा के जो भाव होंगे वो तो शुभाशुभ नहीं होंगे, वो तो शुद्ध भाव कहलाएंगे जब आप अपनी आत्मा की चर्चा करोगे। तो कौन कर रहा है वो बात नहीं है, किसके प्रति हो रहे हैं। तो शुभाशुभ भाव मेरे जिन चीजों के लिए हैं वो सब तो पुद्गल ही है। उस हिसाब से कोई अन्य जीव भी हो, पर वो अन्य जीव भी मेरे लिए तो अन्य ही है ना। तो उसको हम अन्य, इसलिए यहाँ पर देखो पुद्गल स्वभाव ही नहीं बोला, प्रश्न क्या, शब्द क्या दिया? अन्य द्रव्य स्वभाव। और ना पुद्गल स्वभावी तो कोई बोलता भैया मैं तो अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ, तो वे तो जीव हैं, तो क्या वो मोक्ष हेतु हो जाएंगे? तो इसलिए शब्द दिया अन्य द्रव्य स्वभाव, भैया वो भी अन्य द्रव्य हैं, तो वो भी मोक्ष हेतु में नहीं, बंध हेतु में ही जाएंगे। ठीक है। अब इसी बात को 2 कलश में अमरचंद आचार्य कह रहे हैं। अनुष्ठुप छंद है, बड़ा सिंपल है। वृत्तम ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एक द्रव्ये स्वभावत्वान् मोक्ष हेतुस्तदेव तत्। वापिस ध्यान से पढ़ रहा हूँ, सरल है, आप लोग ये अर्थ करना। वृत्तम ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एक द्रव्य स्वभावत्वान् मोक्ष हेतुस्तदेव तत्। हाँ, आशीष जी समझ आ गया? समझ आ गया होगा वैसे, बताइए। क्या कलश पढ़ना है, क्या चीज? नहीं नहीं, अर्थ बता दीजिए। वृत्तम ज्ञान स्वभावेन, यानी वृत्त ज्ञान, ज्ञान स्वभाव से वृत्त ज्ञानस्य भवनम सदा, ज्ञान का ज्ञान का सदा होता है। कि व्रतम का मतलब है आचरण या कार्य करना। तो ज्ञान स्वभावेन विभक्ति कौन सी लगी? तृतीय विभक्ति एक है ना। वचन। हम्म। तो ज्ञान ज्ञान। स्वभाव से हम्म। ज्ञान का सदा आचरण होता है। हाँ, ठीक है। एक द्रव्य, एक द्रव्य स्वभावत्वात्, एक द्रव्य स्वभाव होने से तत् मोक्ष हेतु, वह मोक्ष का हेतु है। तत् एव तत्, मतलब वही बात आ गई, मोक्ष हेतु तदेव। तदेव मतलब वह जो एक वह द्रव्य स्वभाव है वह कैसा है? मोक्ष हेतु ही हेतु है। है ना। देखो मैंने फिर बोला, बार बार ज्ञान और कर्म के बीच में झगड़ा दिखा रहे हैं। तो व्रतम ज्ञान स्वभावेन, जो व्रत मतलब जिसका आचरण ज्ञान स्वभाव में रहेगा वही ज्ञान का भवन होगा सदा। और ऐसा नहीं कि भाई कभी ज्ञान रूपी आचरण है कभी कर्म रूपी आचरण है, ऐसा नहीं।
सदा मतलब हमेशा के लिए, जिसकी वृत्ति, जिसका आचरण ज्ञान स्वभावी रूपी या ज्ञान के भवन में रहेगा। तो एक ही द्रव्य के प्रति इसका ध्यान है, वो है ज्ञान। ज्ञान मतलब ज्ञानी, ज्ञानी मतलब मैं। तो एक द्रव्य स्वभावत्वान, एक ही द्रव्य के स्वभाव के प्रति जिसका क्या है, वृत्ति है, वह क्या कहलाता है, वह मोक्ष हेतु तदेव तत्, वह मोक्ष हेतु कहलाता है। अब इसका उल्टा अगला कलश देखो, वृत्तम कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम नहि, द्रव्यांतर स्वभावत्वान मोक्ष हेतुर्न कर्म तत्। मैं वापस पढ़ता हूँ, फिर मीना जी अर्थ बताएंगे जितना वो समझ पाए। वृत्तम कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम नहि, द्रव्यांतर स्वभावत्वान मोक्ष हेतुर्न कर्म तत्। बताइए। कर्म स्वभाव से जे वरत्ता है, वो ज्ञानस्य नहीं है। द्रव्य अंतर स्वभाव द्वान मोक्ष हेतु न कर्म, એટલે દ્રવ્ય અંતર સ્વભાવ में कर्म हेतु नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं, कर मोक्ष हेतु नहीं है, मोक्ष हेतु मोक्ष न। हेतु नहीं है। हाँ, हाँ, बराबर। ये द्रव्यांतर शब्द हमने ऊपर पढ़ा था ना, अभी आशीष जी ने जब क्वेश्चन भी पूछा था। ये देखो, हाँ अन्य द्रव्य स्वभावी पढ़ा था, है हाँ ना। हाँ इसी का मतलब हो गया द्रव्यांतर, द्रव्य अंतर, द्रव्य के विरुद्ध, द्रव्य मतलब मैं स्वयं। और हमने इसके या पहले वाले श्लोक में द्रव्य मतलब क्या समझा, ज्ञान। ज्ञान। तो ज्ञान में ही जो लीन होता है वो तो मोक्ष हेतु कहलाता है। और जिसकी वृत्ति कर्म स्वभावेन, कर्म स्वभाव में होती है, उसकी वृत्ति ज्ञान में हो सकती है क्या, नहीं ज्ञान में नहीं हो सकती। इसलिए वो क्या कहलाएगा, द्रव्यांतर। मूल द्रव्य है ज्ञान, और उस ज्ञान को छोड़कर बाकी सारे द्रव्य द्रव्यांतर, तो कर्म भी द्रव्यांतर। तो द्रव्यांतर स्वभावत्वान, तो जो द्रव्यांतर स्वभाव में लीन होगा या वृत्ति करेगा, वो न मोक्ष हेतु, वो मोक्ष न। हेतु नहीं कहलाएगा, अपितु तो कर्म ही कहलाएगा। ठीक है। अभी अगला भी हम देख ही लेते हैं, क्योंकि अगला बड़ा सरल है, पर आधा तो सेम सा है। और ये देखो, यहाँ पर ये वाला विषय खत्म हो रहा है, कर्म हेतु और मोक्ष हेतु वाला। अब आगे नया क्या विषय आने वाला है, वो 108 नंबर के कलश में आता है। मोक्ष हेतु मोक्ष हेतु तिरोधानात् बंधत्वात् स्वयमेव च, मोक्ष हेतु तिरोधाई भावत्वात् निषेध्यते। वापस पढ़ो, थोड़ा सा हल्का दिमाग लगेगा, पर अर्थ आ जाना चाहिए। मोक्ष हेतु तिरोधानात् बंधत्वात् स्वयमेव च, मोक्ष हेतु तिरोधाई भावत्वात् निषिध्यते। कुछ आया क्या अर्थ किसी को? मोक्ष हेतु तिरोधानात्, तेरो का क्या अर्थ होगा? देखो ये पद्य पढ़ के आप बता पाते हो क्या? बंध स्वरूपी कर्म यह शिव मगरो कन्हार, इसीलिए अध्यात्म में है निषिद्ध शतबार। तिरोधान मतलब वही होता है एक प्रकार से जो उसका नाश करने वाला हो। निषिद्ध है ना, निषिद्ध, निषिद्ध, निषिद्ध अर्थ आएगा उसका। तो मोक्ष के हेतु का तिरोधान मतलब मोक्ष हेतु का निषेध करने वाला क्या होता है, बंधत्वात् स्वयमेव च, जो स्वयं बंध रूप है वह क्या है, मोक्ष हेतु का निरोध करने वाला है। और मोक्ष हेतु तिरोधाई, और मोक्ष हेतु का निरोध नहीं हो रहा है किससे, जो भावत्वाद निषिद्धते, जो उसी भाव में लगा हुआ, या फिर भावत्वाद निषिद्धते से अर्थ आएगा जो इसके ऊपर हमने पढ़ा ना, ये वाला भाव, जो पर भावों का निषेध करता है, वह मोक्ष हेतु में आएगा। और जो मोक्ष हेतु का निषेध करेगा वह बंध हेतु में आएगा। बात समझ आई? मतलब जो बंध रूप हेतु है वह किसको रोकेगा, मोक्ष को रोकेगा। मोक्ष। इसलिए आगम में शतबार तरीके से तो अतिशयोक्ति करके बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए बोला है कि हजारों बार मना किया है
कि भैया बंद मत करो, बंद मत करो, क्योंकि बंद क्या रोकने वाला है? शिव मग मोक्ष रोकन मार्ग। है। तो कह रहे हैं मोक्ष हेतु को जो रोकने वाला है वो बंद हेतु है। इसका मतलब मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमें किसको रोकना पड़ेगा? बंद को रोकना पड़ेगा। तो उस बंद रूपी भाव को जिसने रोक दिया है वह मोक्ष हेतु है। बात समझ आई आशीष जी? बंद स्वरूपी कर्म यह शिवमग रोकनहार, इसीलिए अध्यात्म में है निषिद्ध शतबार। क्या? तो इसमें से किसी को डाउट हो जाता है भाई अध्यात्म में निषिद्ध किसका है, शिवमग का कि बंद स्वरूप का? तो इसे हमको खुद को लॉजिक बंद लगाना है कि बंद स्वरूप का, इसलिए यहाँ पर ऐसा निषिद्धाई भावत्वा। तो भाव मतलब कौन से भाव का निषेध है? तो कह रहे थे ऊपर हमने बंद भाव की बात करी ना, इस भाव का जो निषेध करता है वह मोक्ष हेतु कहलाता है। ठीक है, अभी 106 107 का प्रधान में पढ़ लेते हैं। ज्ञान भाव का परिणमन ज्ञान भावमय होए, एक द्रव्य स्वभाव यह हेतु मुक्ति का होए। कर्म भाव का परिणमन ज्ञान रूप ना होए, द्रव्यांतर स्वभाव यह इससे मुक्ति न हो। ऐसे ही हमने कर्ता करने पढ़ा था। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। मतलब कर्ता कर्म अधिकार में हम उस व्यक्ति की बात कर रहे थे कि जो ज्ञानी जीव वो ज्ञान भाव करेगा, अज्ञानी जीव अज्ञान भाव करेगा। पुण्य पाप अधिकार में हम उस भाव की बात कर रहे हैं कि भाई जो ज्ञान वाली बातें होंगी, ज्ञान भाव होगा वो हमेशा ज्ञान भाव ही होगा, और जो कर्म भाव होगा वो हमेशा कर्म भाव होगा, ज्ञान भाव नहीं होगा। इसका हिंदी अर्थ में पढ़ देता हूँ, फिर हम क्लास खत्म करेंगे आज की। ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी, एक क्या होती है? एक आत्मा होती है। तो ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी अर्थात जीव स्वभावी होने से ज्ञान के स्वभाव से ज्ञान का भवन बनता है। ज्ञान की ईंटों से ज्ञान का भवन बनता है, इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। कर्म जैसे हमने बोला अन्य द्रव्य, देखो याद रखो ज्ञान कैसा है? एक द्रव्य स्वभावी। कर्म कैसा है? अन्य द्रव्य स्वभावी। एक द्रव्य स्वभावी मतलब किसको बोला? जीव स्वभावी। अन्य द्रव्य स्वभावी किसको बोला? तो पुद्गल स्वभावी। क्लियर डिफरेंस हुआ? ज्ञान कर्म, एक द्रव्य स्वभावी, अन्य द्रव्य स्वभावी, जीव स्वभावी, पुद्गल स्वभावी। तो कर्म अन्य द्रव्य स्वभावी अर्थात पुद्गल स्वभावी होने से कर्म के स्वभाव से ज्ञान का भवन अर्थात परिणमन नहीं बनता। कर्म छोड़ ना ज्ञान का परिणमन होगा, इसलिए कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या विषय आने वाला है देखो। कर्म मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने, तिरोधान शब्द समझ आया? नाश करने वाला है, उसको रोकने वाला है। तो तिरोधान करने वाला है, और वह स्वयं ही बंद स्वरूप। अब जो खुद ही बंद स्वरूप होगा वो निर्बंध मोक्ष अवस्था की प्राप्ति कैसे करवा सकता है? कर्म स्वयं बंद रूप है तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे कराएगा? तो कर्म मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने वाला है, वह स्वयं ही बंद स्वरूप है, तथा मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने के स्वभाव वाला होने से उसका निषेध किया गया है। ठीक है, तो हमने सब एंगल पढ़ लिए। ज्ञान की प्राप्ति करनी है, अज्ञान को नाश करना है, कर्मों को क्यों मना किया गया, और पुण्य पाप के अपोजिट में ज्ञान की महिमा भी आज हमने बहुत गाली। ठीक है, अब 107 नंबर से नए विषय के साथ ये कर्म कर्म बंध हेतु मोक्ष हेतु हो गया। अब अन्य जो विषय आएगा उस विषय के साथ हम आगे बढ़े। ठीक है, जय जिनेन्द्र, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र, हम मिलेंगे जय हिंद। कल। और आशीष जी जो आपने संस्कृत का क्वेश्चन पूछा था वो एक अपवाद नियम है जो आपने मुझसे पूछा था, मैंने उसका लिखा भी था, शायद आपको समझ आया होगा जी ग्रुप मेरे पे। को वो अपवाद की पता नहीं है। हाँ वो हाँ तो मैंने पढ़ लिया। हाँ, वो एक अपवाद के कारण से ऐसा हो, मतलब जो हमने नियमावली पढ़ी उसमें तो ऐसा कोई नियम नहीं है, तो आपका क्वेश्चन सही था। कई बार अपवाद के कारण से जब आगे पीछे पूर्ववर्ण परवर्ण ऐसे हो जाए तो हो जाता है। और जो ग्रुप पे जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं वो कल क्लास में बताता हूँ, वो गलत है एक्चुअली। षड नहीं होना चाहिए, शट ट होना चाहिए वहां, है ना? ता तो वो होगा सही तो बनेगा। हाँ, अदरवाइज वो अनुनासिक संधि का नियम बन रहा है, पर वो दिया शुद्ध संधि के अंदर है, इसलिए सबको कंफ्यूजन हो रहा है। तो वो मैं कल और क्लियर कर दूंगा, है ना? सर दूसरा पेपर भेज देना हाँ हाँ, समय साथ के लिए। समय सार का अच्छा होता है। हाँ हाँ, ठीक, बहुत अच्छा है, ओके, चलिए, तब थैंक तो यू।
जय जिनेंद्र। अभी हाँ जी। और मैं ग्रुप पर एक बार रिपोर्ट देख लेना 5 मिनट में। अच्छा, तो पेपर समय आपको से रिलेटेड ही है। समय, हाँ आप भेजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, आप भेज रहे हैं ना? हाँ हाँ, हाँ, मैं भेज रहा हूँ, 5 मिनट में भेज दूंगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक चलिए, सभी को जय हिंद। यू। जय हिंद।